है। तो हमारा अगला चैप्टर है वो है 6 चैप्टर है जो कि अशुद्धि संशोधन से रिलेटेड है। देखिए अशुद्धि संशोधन में हमें कर्ता क्रिया पुरुष और वचन बस इतने ही से रिलेटेड हमें पढ़ने की क्या है, कर्ता कर्ता फिर उसके बाद कर्ता हमें पढ़ने हैं इसमें कर्ता क्रिया वचन और उसके बाद हमें पुरुष, बस इतने ही से रिलेटेड हमें इसमें परिवर्तन देखने हैं। लेकिन हम यहाँ पर कुछ ज़्यादा एडवांस करके भी हम देख लेंगे यहाँ पर। तो ये कर्ता और क्रिया संबंधित प्रॉब्लम जब रहता है तो उसमें क्या रहता है, उसमें बस हमें एक ही बात ध्यान देखना है कि कर्ता के अनुसार क्रिया के वचन निर्धारित रहेंगे। क्या रहेंगे? कर्ता के अनुसार क्रिया के वचन निर्धारित रहेंगे। मतलब कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगा, कर्ता अगर द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में रहेगा, कर्ता अगर बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में रहेगा। तो हम इस तरह के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे ये हमारा पहला, इधर का हमें अशुद्ध है और इधर शुद्ध किया गया है। तो ध्यान से देखिए, त्वम पाठम पठती। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, त्वम पाठम पठती। तो ये त्वम है, त्वम क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन में है। तो मध्यम पुरुष एक वचन में विभक्ति रूप क्या होता है, सी थ होता है। लेकिन यहाँ पर ती दिया हुआ है तो ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। तो क्या, त्वम पाठम पठसी। ते लेखम लिखती। ध्यान से देखिए, ते क्या है, सह तौ ते, मतलब बहुवचन में है। तो बहुवचन में है तो ये क्या हो जाएगा, लिखती नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी तो बहुवचन में जाएगा ना, तो लिखंती हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ते लेखम लिखंती। लेकिन एक और चीज़ ध्यान दीजिए, स्त्रीलिंग में होता है सा ते ता। तो सा ते वहाँ पर क्या है, वहाँ पर द्विवचन में है तो हम द्विवचन का भी यूज करेंगे, ते लेखम लिखता भी हो जाएगा। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। फिर आते हैं वयम भोजनम खादती। ध्यान दीजिए, वयम क्या है, उत्तम पुरुष में है। तो उत्तम पुरुष में एक वचन में किसका यूज करते हैं, आमी आवह आमा का। तो ये खादती नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पर खादामी हो जाएगा। यहाँ सॉरी, वयम है तो बहुवचन में है तो क्या हो जाएगा, खादामा हो जाएगा। यूयम क्या है, ये मध्यम पुरुष में बहुवचन में है। तो मध्यम पुरुष में बहुवचन शब्द का ही हमें यूज यहाँ पर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, बहुवचन शब्द का यूज। तो ये यहाँ पर देखिए, यूयम बही गच्छ। तो क्या होगा इसका, यूयम बही गच्छत गच्छत गच्छत। ये जो शब्द है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये चला गया, जो पढ़ते हैं ना ये जो यहाँ पर हमारा ये आ गया ना, ये लोट लकार में आता है ना ये। तो लोट लकार में हम देख लिए कि यूएम के अनुसार बहुवचन में क्या हो जाएगा, त्वम लेखम लिखतु। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तू है और त्वम है। त्वम के लिए हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर तू ताम अन अतम त, क्या होता है अतम त। तो अ आएगा यहाँ पर, तू ना आकर अ होगा। क्यों, कि त्वम एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन में, तो इसलिए यहाँ पर लिख हो जाएगा, त्वम लेखम लिख। युवाम भोजनम खादताम। तो तू ताम अन अतम त, अतम तम होगा यहाँ पर ना, क्योंकि ये मध्यम पुरुष एक मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होता है, तू ताम अन, ये होता है ये होता है प्रथम पुरुष का। और उसके बाद अतम तक क्या होता है, मध्यम पुरुष का होता है। तो मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, ताम न होकर तम हो जाएगा। तो क्या होगा, युवाम भोजनम खादतम। आवाम खेलनाय गच्छामः। ध्यान दीजिए, आवाम क्या है, आवाम हमारा यहाँ पर द्विवचन में है, क्योंकि अहम आवाम वयम द्विवचन में, तो इसलिए क्या होता है, आमी आवह, तो होता है आवह होता है। जबकि यहाँ आमह दिया हुआ है, मतलब गच्छामह, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आवह हो जाएगा, गच्छावह। उसी तरह से हम आगे देखते हैं, अहम अहम तत्र पठिष्यामः। ध्यान दीजिए, अहम क्या है, एक वचन में है, तो एक वचन में इसके लिए अहम के लिए क्या होता है, आमी आता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा अहम यहाँ पर हो जाएगा आम, ये आमह न होकर आमी होगा, मतलब गच्छिष्यामि हो जाएगा। उसके बाद है सह सह एव बुद्धिमान संति दिया है, जबकि सह एक वचन में और इसका बहुवचन में दे दिया है। बहुवचन में न होकर एक वचन में होगा, क्या हो जाएगा, अस्थि हो जाएगा। तौ उपबने क्रीडावत, तौ द्विवचन में है तो द्विवचन में ही यूज होगा। यहाँ पर क्रीडावह दिया है तो उत्तम पुरुष में दे दिया, जबकि तौ तौ क्या है, ये तो हमारा प्रथम पुरुष में है ना, तो उसके अनुसार तीता अंति हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, तौ द्विवचन में है तो तह जुड़ गया। ताह भोजनम पचती। ताह किस में है, ध्यान से देखिए, सतौ ते तम तौ सॉरी सतौ ते सा ते ताह, मतलब ये स्त्रीलिंग के बहुवचन में है, स्त्रीलिंग के बहुवचन में है। तो यहाँ पर ये शब्द भी, मतलब ये जो हमारा क्रिया है वो भी तो बहुवचन में होना चाहिए। तो ये बहुवचन में होगा, क्या होगा, पचती ना होकर पचंती हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया। हम आगे इन सबको थोड़े थोड़े देख लेते हैं। हमारा क्या है, विशेषण विशेष्य है। तो समझिए कि विशेषण जो होता है ना, हमेशा विशेष्य के अनुसार आता है। विशेष्य के लिंग उसी के पुरुष के और उसी के वचन के अनुसार आ जाएगा। ध्यान से देखिए, चतुरः बालाः बदंती। यहाँ पे देखिए, बालाः क्या है, बहुवचन में, जबकि चतुरः एक वचन में दिया हुआ है। तो चतुरः एक वचन में ना होकर क्या हो जाएगा, इसका भी बहुवचन करेंगे तो क्या होगा, चतुराः बालाः सन्ति। उसी तरह से आगे देखते हैं, एक कन्या एव बदती। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक कन्या है, कन्या क्या है, कन्या तो कन्या चला गया, स्त्रीलिंग एक वचन में है। तो स्त्रीलिंग एक वचन में इससे भी बनाना होगा। तो स्त्रीलिंग एक वचन में क्या होता था, एका
एका कन्या एवं बदती। नीलः गगनम शोभ्यते। देखिए गगनम है, गगनम क्या है, म लास्ट में जुड़ा हुआ है, मतलब ये एक वचन में है, मतलब ये फल के अनुसार है, फलम, तो उसी तरह से गगनम, तो ये नीलम, नील भी क्या हो जाएगा, नीलम में बदल जाएगा। कुशला बालाह एव प्रश्न पृच्छति। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, कुशला बाला, बालाह, बालाह क्या है, ये बहुवचन रूप में चला गया है, जबकि ये कुशला क्या है, बहुवचन रूप में नहीं है, तो हमें इसे भी क्या करेंगे, बाला है तो इसी तरह से ये कुशला हो जाएगा, कुशला बाला। मधुरम फलानी, फलानी क्या है, बहुवचन में चला गया, तो मधुर भी क्या हो जाएगा, बहुवचन में। अच्छा यहाँ मधुरा फलानी खाद, मतलब अब यहाँ पर ध्यान दो, तो मधुरम फलम खाद भी कह सकते हैं, या मधुरानी फलानी खाद भी होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये बात के रखना है कि फलानी क्या है, एक फलानी यहाँ पर बहुवचन रूप में है, जबकि ये खाद जो है एक वचन का रूप का आया है, तो इसलिए हम इसे हम क्या करेंगे, फल बना देंगे, तो मधुरम फलम। लेकिन जनरली हमें चेंज क्या करना होता है, इसे चेंज करना होता है विशेषण को। अब आते हैं आगे, कुशलः बालाह एव सह, बालाह दिया है, फिर बहुवचन में दे दिया, कुशलः बालाह एव सह। देखिए स है, स मतलब एक ही है, तो एक के लिए हम बालाह का यूज नहीं करेंगे, तो ये बाला किस में बदल जाएगा, बाला में बदल जाएगा, और ये कुशला तो कुशला है, ये कुशला बाला एव स। सुंदरानी चित्र सह रचयति। देखिए ये क्या है, एक ही वचन में है ये, मतलब एक वचन में है, और यहाँ पर सुंदरानी दिया है, सुंदरानी बहुवचन में है, तो चित्र को भी बहुवचन बताना है, चिद्रानी। सुंदरानी चित्रानी सह रचयति। तत्फलानी मधुरानी संति। ध्यान दीजिए, तत्फलानी, तत्फलानी, यह फलानी क्या है, बहुवचन में है, तो बहुवचन में तो ये तत् भी बहुवचन में होगा, तो तत् का बहुवचन क्या हो जाएगा, तानी, तानी फलानी मधुरानी संति। ते बालिका बुद्धिमत्य संति। यहाँ पर ध्यान देना है, ते बालिका बुद्धिमत्य संति, तो ये बालिका है, और बालिका से पहले ये ते आया, तो ये क्या कर रहा है, ते जो आया है उससे पहले, तो ये उसका विशेषण है, तो विशेषण को भी हमें क्या करना है, बहुवचन में करना होगा, तो क्या था, स, तो ये ते है ना, तो सा ते ता हो जाएगा, ता बालिका संति। इस तरह से हमने देख लिया कि जो बाद वाले जो नाउन है, उसी नाउन के अनुसार हमारा क्या होता है, विशेषण का यूज करते हैं। अब हम आते हैं लिंग संबंधित अशुद्धि। लिंग संबंधित अशुद्धि में हमें ध्यान देना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में हमें बस यहाँ पर ध्यान रखना है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। जैसे यहाँ देखिए, ते मम मित्रा संति, मित्र, मित्र क्या है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए हमें पुल्लिंग के अनुसार ही सबको रखना है, मतलब यहाँ पर ते जो दिया है ना, तो हाँ, तो ये मित्राह दिया है, ये ते मम मित्राह संति, ये हमारे मित्र हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, ते क्या है, स तौ ते, तो ये सब क्या होता है, ये यूज होता है नपुंसक लिंग में। तो मित्राह क्या है, ये मित्रा का भी, मित्रा का बहुवचन क्या होगा, मित्राह नहीं होता है, मित्र का बहुवचन मित्रानी होता है, तो तानी मम मित्रानी संति। फलाह करण के संति, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये फलाह तो होता नहीं है, क्योंकि फल का जो बहुवचन रूप होता है क्या होता है, फलानी होता है। वृक्षानी हरिताः संति, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वृक्षानी हरिताः संति। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि वृक्षानी जो लिखा हुआ है ना, ये क्या होगा, ये वृक्षानी, वृक्ष जो होता है ना, वृक्ष वो बनता है बालक शब्द के अनुसार, किस अनुसार बनता है, बालक शब्द के अनुसार, तो बालक शब्द के अनुसार बनेगा, तो बालक शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है, बालका होता है, तो इसी तरह से वृक्षा का बहुवचन रूप हो जाएगा वृक्षा। उपवने, उपवने पुष्प, उपवने पुष्पाः सन्ति, पुष्पाः नहीं होगा, पुष्प का बहुवचन क्या होता है, पुष्पानी होता है, पुष्पानी हो जाएगा। शाखासु खगाः सन्ति, शाखासु खगाः सन्ति, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, शाखासु ये शाखा है, क्या है, शाखा, और शाखा शब्द शब्द स्त्रीलिंग है, जो कि लता के अनुसार जाएगा, तो लता का सप्तमी बहुवचन में क्या होता है, सप्तमी बहुवचन में होता है लतेसु होता है, तो उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शाखासु, गलत है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शाखेसु खगाः सन्ति। देवालयासु देवा बसंती, यहाँ पर ध्यान दीजिए, देवाल, ये क्या है, देवालय है, देवालय का बहुवचन क्या, ये देवालय में सु जब जुड़ता है ना, मतलब ये सप्तमी बहुवचन में तो क्या होता है, देवालयेसु होता है, क्या होता है, देवालयेसु देवाः सन्ति, और ये देव जो है ना, देव वो क्या हो जाएगा, बहुवचन में बदलेगा, देवा हो जाएगा। उपवनम सुंदरम अस्ति, यहाँ पर ध्यान दीजिए, उपवनम सुंदरम अस्ति, तो यहाँ देखिए उपवन दिया हुआ है, उपवन, जबकि ये सुंदरम दिया हुआ है, मतलब ये नपुंसक लिंग के अनुसार गया, तो ये भी नपुंसक लिंग के अनुसार जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उपवनम हो जाएगा। खगानी आकाशे उड़यंती, खगानी आकाशे उड़यंती, ध्यान दीजिए, खग जो है ना, खग वो बनता है बालक शब्द के अनुसार, तो बालक शब्द का बहुवचन क्या होता है, बाल का होता है, उसी तरह से खगानी न होकर क्या होगा, खगा हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर, राधाया ग्रीवम शोभनम अस्ति, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो राधाया मतलब राधा के ग्रीवा, ग्रीवा क्या है, तो ग्रीवा गर्दन है, तो ग्रीवम नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ग्रीवा हो जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द के रूप में अनुसार जाएगा, तो ग्रीवा हो जाएगा।
अब हम देखते हैं आगे वाच्य संबंधी अशुद्धि। अभी हमने ऊपर ऊपर देखा है, इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि जब भी कर्ता तृतीया में रहेगा तो क्रिया जो रहेगा वो आत्मनेय पद में रहेगा। कर्ता अगर एक वचन में रहेगा तो क्रिया क्या हो जाएगा, वो लट लकार में चला जाएगा, मतलब परस्मय पद लट लकार में रहेगा। जैसे देखिए सह पाठम पठ्यते, यहाँ पर क्या है, पठ्यते दिया हुआ है, जबकि ये क्या दिया है, सह दिया हुआ है। जब ये प्रथमा एक वचन में है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये जो यते दिया हुआ है ना, यते न होकर क्या होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान दीजिए, ये क्या है, हमारा कर्ता जो है वो प्रथमा एक वचन में है, क्रिया भी क्या है, प्रथमा एक वचन में है। और यहाँ पर सॉरी, ये मतलब कर्म हमारा प्रथमा एक वचन में है, जबकि क्रिया क्या है, क्रिया तो आत्मनेय पद में दिया हुआ है। तो जब भी आत्मनेय पद में दिया रहे तो हमें इसे क्या करना है, तृतीया में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, तेन पाठ पठ्यते। यहाँ पर ध्यान इस बात के लिए भी रखना है ना, क्योंकि ये एक वचन में पाठा का यूज किया गया है। तेन फलानी खाद्यते खादते, तेन फलानी खादते। ध्यान दीजिए तेन क्या है, बहुवचन में, सात ये बहुवचन में है। यहाँ पर देखिए तेन जो है ना वो आ गया, सॉरी, तेन हमारा क्या है, एक वचन में है, तृतीया एक वचन में है, और फलानी बहुवचन में है तो ये भी बहुवचन में बदलेगा। तो ये बहुवचन में क्या होगा, खाद्यंते हो जाएगा। त्वम लेख लिख्यते, ध्यान दीजिए यहाँ पर लेख और लिख्यते दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, एक वचन में है, और ये क्या है हमारा आत्मनेय पद में। तो इसे हमें क्या करना होगा, इसे हमें बदलना होगा तृतीया में। तो तृतीया में क्या होगा, त्वया हो जाएगा। फिर आगे देखिए त्वया ग्रंथान पठ्यते। ध्यान दीजिए ये क्या है, ग्रंथान लिखा हुआ है, तो ये तो द्वितीया बहुवचन में चला गया, जबकि जबकि ये यहाँ पर क्या है, तृतीया में है। तो ये क्या होना चाहिए, प्रथमा बहुवचन में होना चाहिए। तो प्रथमा बहुवचन में क्या होगा, ग्रंथ का ग्रंथा हो जाएगा। त्वया भोजनम, यहाँ पर ध्यान दीजिए, त्वया भोजनम करोसी, त्वया भोजनम करोसी। यहाँ पर देखिए त्वया ये तृतीया में है, तो तृतीया में आत्मनेय पद का यूज होगा ना, ये करोती करोसी क्या हो गया, ये तो लट लकार में आ गया ना, जबकि हमें यहाँ पर क्या करना है, परस्मय पद में आ गया, हमें इसे आत्मनेय पद में बदलना है। तो आत्मनेय पद में क्या होगा, करोती का क्रियते हो जाता है। मया पाठा स्मरामी, यहाँ पर ध्यान दीजिए मया है, तो मया क्या है, यहाँ पर मया है, और पठा ये क्या है, तृतीया में है, तो तृतीया में है तो ये क्या होगा, आत्मनेय पद में जाएगा। आत्मनेय पद में क्या होगा, स्मरामी नहीं होगा बल्कि स्मर्यते हो जाएगा। तया कार्य क्रियते, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तया कार्य क्रियन्ते, यहाँ पर कार्य ये तया तो तृतीया तृतीया में है भी, और ये भी क्या है, आत्मनेय पद में है, लेकिन हमें ध्यान देना है कि कार्य के अनुसार अनुसार ये जाएगा। तो कार्य एक वचन में तो ये भी क्या होगा, क्रियते हो जाएगा। अहम नियमना पालयन्ते, यहाँ पर देखिए अहम नियमना पालयन्ते, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये चूंकि यहाँ पर आत्मनेय पद में है तो इसे भी हमें तृतीया में कन्वर्ट करना होगा। तृतीया में क्या होगा, मया रध्या गीतम गायती, गलत है यहाँ पर गायती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, रध्या ये तृतीया में दिया है तो ये आत्मनेय पद में बदलेगा, तो ये क्या होगा, गायती। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसे गायते गायते कर सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम रध्या को हम बदल कर राधा कर देंगे, तो राधा गीतम गायती हो जाएगा। अमितेन प्रातः उत्तिष्ठति उत्तिष्ठन्ति, यहाँ पर देखिए अमितेन दिया, ये तृतीय में दिया है तो हमें ये क्या करना है, आत्मनेय पद में लाना है। तो उत्तिष्ठति ना होकर क्या होगा, उत्तिष्ठ्यते हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका ये देख लिए। उसके बाद होता है उपपद संबंधी अशुद्धि। उपपद संबंधी अशुद्धि कहने का मतलब होता है कारक संबंधी अशुद्धियाँ होता है। इसमें क्या होता है ना कि किस कारक का कहाँ यूज करना होता है, हम उस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। सह विद्यालयेन आगच्छति, विद्यालय से आता है, तो से आने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पंचमी का यूज करते हैं, तो वहाँ पर आत यूज होगा ना, तो सह विद्यालयात हो जाएगा। वयम ग्रामे गमिष्य, हम गाँव जाते हैं, गाँव में नहीं जाते, हम गाँव जाते हैं। तो गाँव जाते हैं तो वहाँ पर ग्राम में न होकर क्या होगा, हमें यहाँ पर प्रथमा का यूज करना होगा। प्रथमा एक वचन में क्या होता है, ग्रामम। बालकः कंदुकरेण बिभेति, सॉरी कुकुरेण बिभति, कुकुर से डर। तो कुकुर से डर मतलब ये क्या, यहाँ पर क्या होता है, हम पंचमी का यूज करते हैं, तो क्या होता है, बालकः कुकुरात बिभेति, और बीभ हमने ये हम किस में ये पढ़ चुके हैं हम ना, ये पंचमी तत्पुरुष का यूज होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर फिर पंचमी विभक्ति का ही यूज करते हैं, इसलिए कुकुरात होता है। भी हो चाहे बीब हो चाहे भीत हो, तो वहाँ पर हम लोग किससे यूज करते हैं, पंचमी तत्पुरुष से, तो ये वहाँ पर ये यूज करेंगे। पिता पुत्राय विश्वसिति, पिता पुत्राय विश्वसिति, पिता का पुत्र में विश्वास होना चाहिए। में के लिए हम किसका यूज करते हैं, ये में के लिए हम सप्तमी का यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पुत्रे होगा। माता पुत्री स्नेहती, माता पुत्री को स्नेह देती है, तो पुत्री का क्या होगा यहाँ पर, को पुत्र्या हो जाएगा, निस्नेहती, पुत्र्या स्नेहती। अब हम आते हैं आगे की तरफ। अगला जो हमारा परिवर्तन है वो संख्या संबंधित परिवर्तन है। संख्या संबंधित परिवर्तन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान बस हमें ये देना है कि संख्या जो होगा ना वो अपने बाद वाले शब्द के अनुसार होगा, मतलब बाद वाले जो ये रहेगा संज्ञा रहेगा उसके अनुसार होगा। त्रयः बालिका लिखा हुआ है, बालिका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो त्रयः का भी हमें स्त्रीलिंग में बदलना होगा, तो हो जाएगा तिस्त्र हो जाएगा। फिर चत्वारः बालिका लिखा है, तो नहीं होगा, क्या होगा, चतस्त्र बालिका हो जाएगा। एका पुरुष कार्यम एका पुरुष कार्य करोति, यहाँ पर ध्यान दीजिए,
एका पुरुष कार्य करोति दिया हुआ है, एका पुरुष, पुरुष क्या है प्रथमा, ये पुरुष ना पुलिंग एक वचन में है, तो एक, तो एका तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग एक वचन में होता है ना, तो पुरुष पुलिंग एक वचन में क्या होगा एक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक पुरुष। त्रीणी सैनिका देशम रक्षन्ति, सैनिका ये क्या होगा, ये त्रीणी सैनिका देशम रक्षन्ति, ये सेंटेंस सही है। फिर उसके बाद पंचा बालका, देखिए अब जब ना चार से जब ज़्यादा होता है ना सब हमेशा एक वचन में हम यूज करते हैं, तो क्या होगा ये पंच बालका सन पठंती हो जाएगा। द्वे बालकाय खादतः, यहाँ पर देखिए द्वे, द्वे स्त्रीलिंग शब्द में यूज होता है, पुल्लिंग शब्द में यूज करते हैं हम द्वय का। त्रय पुस्तकानि संति, यहाँ पर देखिए त्रय पुस्तकानि, पुस्तकानि क्या है बहुवचन में है, तो त्रय का त्रीणी हो जाता है, त्रीणी हो जाता है बहु। एक पात्रम तत्र अस्ति, ये पात्र क्या है, ये पात्र नपुंसक लिंग में एक वचन में है, तो एक, एक भी नपुंसक लिंग एक वचन में होगा, तो नपुंसक लिंग एक वचन में एक का क्या होता है एकम होता है, तो एकम पात्रम तत्र अस्ति। त्रीणी पुरुषाः एव कार्यम कुर्वन्ति, तो देखिए पुरुष है, तो पुरुष है, तो पुरुष ये क्या है पुलिंग, पुलिंग बहुवचन में है, तो त्रीणी पुलिंग बहुवचन नहीं है, पुलिंग बहुवचन में क्या होता है त्रय होता है, क्या होता है त्रय। चत्वारः कन्या, कन्या प्रसीदंती, तो ये देखिए चत्वारः कन्या, कन्या क्या है बहुवचन में है, कन्या बहुवचन में है, और ये भी क्या है ये कन्या जो है वो स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में, तो हमें चत्वार को भी स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में ले जाना है, तो चत्वार का स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन होता है चतस्त्र कन्या प्रसीदंती। अब हम देखते हैं कुछ अन्य अशुद्धि भी होता है, जो कि ये अशुद्धि जो होता है ना वो हमारा अव्यय पद से रिलेटेड होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ है राधा स्वः गच्छति, राधा कल जाएगी, कल जाएगी तो बहुवचन का यूज होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है ये हमारा ये बहुवचन का यहाँ पर यूज होना चाहिए, जबकि यहाँ वर्तमान काल का यूज किया गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसकी जगह पर हम बहुवचन का यूज करेंगे, तो गच्छ में बहुवचन वाला यूज करेंगे तो क्या होगा गच्छति हो जाएगा। बालक हय गच्छति, बालक कल चला गया, मतलब ये पास्ट का हो गया, पास्ट का हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे वहाँ पर हम लंग लकार का यूज करेंगे, तो लंग लकार बालक के अनुसार क्या होगा अगच्छत हो जाएगा। भवानी किम कथयसी, भवाम किम कथयसी, भवान जो शब्द है ना आप, तो आप जो होता है ना वो यूज करते हैं हम, आप का यूज करते हैं, भवान का यूज करते हैं हम प्रथम पुरुष में यूज करते हैं, तो उसी के अनुसार हमें क्या करना होगा क्रिया में विभक्ति भी यूज करना होगा, कथयसी नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर ती वाला हो जाएगा। भवान किम कथयति, रमा स्व करोति, स्व मतलब आने वाला कल, मतलब ये भविष्य में जाएगा, तो भविष्य में क्या होगा करिष्यति हो जाएगा। स हय न पठ्यति, यहाँ हय हय मतलब बीता हुआ कल हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा वहाँ पर हम लंग लकार का यूज करेंगे, तो स एक वचन में, तो एक वचन में क्या होता है अपठत हो जाएगा, तो क्या होगा स हय न अपठत। तो इस तरह से हम क्या करिए हम अशुद्धि संशोधन भी देख चुके हैं। अब इसके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को आराम से पॉज करके पहले बना लीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन देते हैं। और इसका यहाँ पर बनाने के बाद यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया गया है उसे मिला भी सकते हैं, तो 30 क्वेश्चन है और यहाँ पर उनके आंसर दिए गए हैं।